प्यारे मित्रों नमस्कार। मित्रों आइए जड़ और चैतन्य के परस्पर मेल को आज समझते हैं। सदगुरु कबीर ने अपने ज्ञान चौतीसा प्रकरण च में कहा है, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ तैं चेतु चितकारी। चिन्ह यह चित्र विचित्र है खेला, चित्र छोड़ तैं चेतु चितेला। अर्थात पति पत्नी बच्चे घर जमीन धन जाति पाति नाम रूप परोक्ष ईश्वर देवी देवता भूत प्रेत सगुन अपसगुन आदि इन सब की मान्यताओं के नाना चित्र बना करके जीव उन्हीं में उलझ गया है। चित्र रचो बड़ भारी, ये बड़ा मार्मिक वचन है। हम मान्यताओं के बड़े बड़े चित्र बना लेते हैं और उन्हीं चित्रों में अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। हमारे असली चेहरे पर इतने नकली चेहरे छिपे हुए हैं कि हमें अपने असली चेहरे का ज्ञान ही नहीं रहता। एक ही आदमी किसी का साला है तो किसी का जीजा, किसी का पुत्र है तो किसी का पिता, किसी का मित्र है तो किसी का शत्रु। नाना नाम रूप वर्ण आश्रम के चेहरे इस पर चिपके हुए हैं। मेरा चेहरा मेरा रूप केवल ज्ञान है, बाकी सब काल्पनिक है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं जीजा हूँ, मैं साला हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ। ये सब मैं और हूँ के बीच में ही सब कुछ आ जाता है। ब्राह्मण शूद्र साधु गृहस्थ जीजा साला बेटा पिता ये सब नकली हैं और झूठ है। मैं हूँ इतना ही काफी है और यही सच है। अहम और इदम दो तत्व होते हैं। अहम चैतन्य है, अहम अर्थात मैं चैतन्य हूँ, इदम यह अर्थात जड़ है। अहम इदम के नाना चित्र बनाकर उन्हीं में शोक मोह का अनुभव करता है और भटक जाता है। सदगुरु कहते हैं, चित्र छोड़ तैं चेतु चितकारी। हे चित्र रचने वाले चैतन्य, तू चित्रों को छोड़ दे और अपने आप में सावधान हो जा। मन चित्रपट है, उसी में सारे चित्र अंकित होते रहते हैं। मैं चैतन्य हूँ, मैं ही चित्रों का कल्पना करता हूँ, इनके रूप मैं ही गढ़ता हूँ, मैं ही उनमें नाना रंग भरता हूँ, मैं ही उन चित्रों को सामने लाकर उनमें रीझता खींचता रहता हूँ। मैं चित्रों से विचित्र विलक्षण और सर्वदा भिन्न हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अपने चैतन्य तख्त पर आसीन होकर शांत रहूं। सदगुरु कह रहे हैं, जब चित्र सामने आए तो उसे केवल देख करके उससे उदास हो जाऊं, उसमें मिलूं नहीं। चित्रों में उलझने की मुझे जरूरत ही नहीं है। वे कह रहे हैं, मन एक नदी है, इसके संकल्प विकल्प इसकी तरंग है। इसमें न बहना बल्कि इससे बाहर बैठ करके केवल इसको देखते रहना ही विवेकवान का काम है। सदगुरु कह रहे हैं, हे चित्र के रचने वाले चितेरा चैतन्य, तू चित्रों को छोड़ करके चेत जा। खानी वाणी के सारे चित्र तेरे कल्पित ही हैं, उनमें तू अपने आप को उलझा मत। ये तो झूठ ही है और झूठ से अलग हो जा। मित्रों, किसी ने इस पर बहुत ही सुंदर लाइन कही है कि संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। इसलिए मित्रों, हम अपनी ही कल्पनाओं में यूं ही उलझे रहते हैं। कौन सा ऐसा विचार है जिसे हमने खुद नहीं बनाया? हम अपने ही विचार में उलझ करके अपने ही स्वस्वरूप को भूल जाते हैं। मैं का ज्ञान ही नहीं रहता। मेरा का ज्ञान इतना हो जाता है कि मैं तक की यात्रा हम भूल जाते हैं। यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी इसका भी कोई ज्ञान नहीं रहता। और आपको जानकर हैरानी ही होगी कि मैं से ही मेरा तक की यात्रा है, और मेरा तक की यात्रा इतनी लंबी यात्रा है कि इसे वापस जाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार हमारी कल्पनाएं इस यात्रा में बाधा डालती है। हमें अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ानी बल्कि पीछे की ओर देखना है। हम अपनी शांत स्थिति से हट गए हैं, हमें पुनः अपने स्थान में लौटना होगा। सदगुरु कबीर ने इसके लिए अपने विचारों से हटने के लिए कहा है। मित्रों, आज का ये ज्ञान आपको कैसा लगा
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने सत्संग में यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।